हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेसेस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। आखिर में बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं? तो ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, लाइफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म का एंजाइम को यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। समझ आए आपको? तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें लाइफ ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म का एंजाइम यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट जो किसके लिए यूज़फुल होगा, जो यूज़फुल होगा ह्यूमन के लिए। ठीक, ऐसा प्रोडक्ट जो किसके लिए यूज़फुल है, ह्यूमन के लिए यूज़फुल है। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। समझ आए आपको? फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जो वियर है, ब्रेड है, ठीक है, ये सब क्या है, कर्ड है। ये सब को सब कहाँ से बने हैं? सब बने हैं फ्रॉम मैक्रोब्स मीडिएटेड से। ठीक है, कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का इसमें भी यूज़ किया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या समझ गया ना? ये क्या है भाई? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, लाइफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, लाइफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे या फिर ऑर्गेनिज्म का एंजाइम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का एंजाइम या फिर लाइफ ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट जो किसके लिए यूजफुल होगा, ह्यूमन के लिए। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी किससे डील करता है? ये डील करता है बायोलॉजिकल। ठीक, ये डील किससे करता है? बायोटेक्नोलॉजी किसके एप्लीकेशन से डील करता है? ये बायोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल टेक्निक्स एप्लीकेशन से क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी डील करता है। सो कैसे डील करता है, सबसे पहले बात करेंगे। देखो, डील विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एप्लीकेशन। ठीक है, डील विद किससे डील करता है भाई? किसका एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स। समझ है आपको? तो आप देख सकते हो कि आखिर में जो बायोटेक्नोलॉजी है किसे डील करता है भाई? ये डील करता है बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स से। क्लियर है? तो किसे डील करता है? देखो, हम लोग का जो बायोटेक्नोलॉजी है किसे डील करता है भाई? डील विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर, ठीक है, किसके लिए भाई? फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। किसके लिए करता है डील? फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो किसे करता है डील? ये करता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। क्या करता है? ह्यूमन वेलफेयर के लिए डील करता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या समझे आपको? बायोटेक्नोलॉजी किसे डील करता है? ये डील करता है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स जो किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमन के लिए। ठीक है, जो किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमन के लिए। वो टेक्निक क्या है, यूजफुल है फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए। समझ आया? तो किसके लिए यूजफुल है? फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है। इसी को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल क्या है इसका? देखो, फॉर दिस कहाँ यूज करते हैं इसको? ठीक है, हम लोग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं हम लोग, उसके जीन को क्या करते हैं, उसको उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फॉर द एग्जांपल, देखो इसका एग्जांपल है फॉर सिंथेसिस ऑफ जीन। एग्जांपल क्या है इसका? आप लिख सकते हो इसको, सिंथेसिस ऑफ जीन। जीन बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? हम लोग जीन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, जीन बनाने के लिए, जीन का सिंथेसिस करने के लिए, जीन का सिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर, ठीक है, करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन। जो भी जीन क्या है, डिफेक्टिव है, जो भी जीन क्या है भाई, डिफेक्टिव है, उसको सुधारने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। ठीक है, तो और किसे यूज करते हैं? फॉर करेक्टिंग जीन। करेक्टिंग जीन इसको बोलते हैं क्या है? फॉर, ठीक है, डिफेक्टिव जीन को सुधारने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या प्रोसेस को? जीन थेरेपी। इस प्रोसेस का नाम क्या है भाई? जिसको बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, तो इस जीन को, जो भी डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? जीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको तो फॉर करेक्टिंग जीन, मतलब जो भी क्या है डिफेक्टिव जीन है उसको सुधारने के लिए भी, ठीक, उसको करेक्ट करने के लिए भी इसको बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या है? जीन थेरेपी। डीएनए वैक्सीन, आपने नाम सुना है डीएनए वैक्सीन। ठीक है, तो डीएनए वैक्सीन के लिए भी क्या करते हैं भाई? डीएनए वैक्सीन के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या यूज करते हैं? डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। डीएनए वैक्सीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी न्यू बना है आपका कोवैक्सीन। ठीक, वो भी क्या है? वो भी बायोटेक्नोलॉजी से ही बना है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। ठीक है, कोवैक्सीन क्या? कोवैक्सीन थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, जो किससे बना है? बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बना है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी किसका एग्जांपल है?
डीएनए वैक्सीन का ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, समझे बात। तो हम लोग इससे क्या फॉर्म कर सकते हैं, इससे हम लोग डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बना सकते हैं, और इससे हम लोग डीएनए वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और किस लिए यूज करते हैं इसको, फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, आपको पता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लियर है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल, ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा उसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, तो ये सब चीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, समझ है आपको। तो ये थे कुछ एग्जांपल जहाँ क्या होता है, जहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका बायोटेक्नोलॉजी, जो कहाँ कहाँ पर यूज होता है, समझ है आपको। कहाँ होता है भाई, फॉर सिंथेसिस ऑफ जीन, ठीक है, करेक्टिंग जीन, जो भी जीन डिफेक्टिव है उसको करेक्ट करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, जीन थेरेपी। डीएनए वैक्सीन, ठीक है, डीएनए वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का भी ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फॉर इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को भी क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी, ठीक है, क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपको। अब आपके सेटिंग मेंशन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आखिर में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है, ठीक है, तो आप समझने आपको, ठीक है। तो देखो आपके सेटिंग मेंशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू ईएफबी मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं भाई, उसके हिसाब से, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से बोलता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम लोग नेचुरल साइंस को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करते हैं, किसमें, नेचुरल साइंस को जोड़ते हैं किसके साथ, लाइफ ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ। इसमें क्या करते हैं भाई, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, नेचुरल साइंस को क्या करते हैं उसमें, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करते हैं किसमें, लाइफ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के सेल्स या फिर उसके पार्ट में, ठीक है। तो आखिर में एफ देखो, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग भाई, एफईबी, एफईबी क्या है भाई, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफ, ठीक है, ईएफबी, इसको यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, इसका मतलब क्या है, इसको लिख लो आप, ठीक, लिख लो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है, तो ईएफबी का मतलब क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर हुआ आपको, तो इसका मतलब क्या है भाई, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, समझ है आपको। तो इसको बोलते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आखिर में देखो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग भाई, एफईबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है भाई, इंटीग्रेशन, एक क्या बोलता है देखो, ये बोलता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, क्या बोलता है, इंटीग्रेशन किसका, नेचुरल साइंस का, और किसका भाई, ठीक है, सेल्स, देखो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल। क्लियर है, इसमें क्या, ऑर्गेनिज्म सेल्स एंड पार्ट्स, टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने का, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स एंड टू प्रोड्यूस का प्रोड्यूस करने के लिए भाई, प्रोडक्ट बनने के लिए। तो इसमें देखो आखिर में यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बोलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ईएफबी, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है, क्या करना भाई, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। क्लियर, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्लियर, तो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, नेचुरल साइंस को आप किससे जोड़ोगे, नेचुरल साइंस को, जो क्या है नेचुरल साइंस, ठीक है, उसको आप जोड़ोगे किसके साथ, उसको जोड़ोगे आप ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ और उसके पार्ट के साथ, जिससे क्या हो, जिससे आप क्या कर सको, जिससे आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको। बात समझे, जिससे क्या कर सको आप, जिससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सको। इसी को बोलते हैं क्या, ये है डिफरेंशिएशन किसके हिसाब से,
यूरोपियन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आखिर में आपको समझ आया कि आखिर में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोल क्या रहा है, बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है भाई कि जब आप क्या करोगे, जब आप नेचुरल साइंस को, ठीक है, जब आप क्या करोगे, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करोगे किसके साथ, जब नेचुरल साइंस को आप इंटीग्रेट करोगे ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ, ठीक है, नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करोगे ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ, उसके पार्ट के साथ, तो इससे क्या होगा, इससे यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। इससे क्या होगा भाई, इससे आपके यूजफुल प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो आखिर में समझ आया कि आखिर में EFB बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये था आपका जो इंसर्टिव मेंशन है, उसको आपने समझाया, क्योंकि आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आखिर में प्रिंसिपल्स कौन से हैं बायोटेक्नोलॉजी को, इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अब बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बात करते हैं, चलो अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आखिर में बायोटेक्नोलॉजी क्या प्रिंसिपल, उसको देखते हैं, ठीक है। इसके कितने प्रिंसिपल हैं? तो बायोटेक्नोलॉजी का 2 मेन प्रिंसिपल है, ठीक है। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या है भाई, इसके प्रिंसिपल्स 2 हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सबसे पहले, ठीक है, अब बात करेंगे, देखो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, किसका प्रिंसिपल भाई, बायोटेक्नोलॉजी का। तो मेन आपको इसमें 2 प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक। एक आप लोग का है जिसको बोलते हैं क्या, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है उसको देखेंगे भाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। टेंशन मत लो, जो आपके एनसीईआरटी में वही को पढ़ाऊंगा मैं आपको। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, जो भी आपके एनसीईआरटी में, जो आपके नीट में आता है क्वेश्चन, ठीक है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है भाई, समझो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग करते क्या है, इसके डीएनए फिर आरएनए, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के, जेनेटिक मटेरियल को इसमें चेंज करते हैं। ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है अल्टर द जेनेटिक, ठीक, आपके एनसीईआरटी में देखो, आपके एनसीईआरटी में लिखा है अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए फिर आरएनए। आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है, आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा, मालूम, ठीक है। क्या गिवन है भाई, अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए। तो उसका मतलब क्या है, कुल उसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसमें क्या करते हो आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो भाई, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या करते हो, इसमें आप जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हो। बस इसमें क्या करते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हो आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जेनेटिक मटेरियल को इसमें चेंज करते हो, ठीक है। इसी को बोलते क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, समझे। इसमें क्या करते हो आप, इसमें जेनेटिक मटेरियल को आप इसमें चेंज करते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक। तो इसमें क्या करता है भाई, चेंज द जेनेटिक, इसमें क्या होता है, इसमें चेंज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक। इसमें आप क्या करते हो, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए को चेंज करते हो। क्लियर है? चेंज द जेनेटिक मटेरियल, चेंज द जेनेटिक मटेरियल का मतलब उसमें आप मॉडिफिकेशन करते हो, ठीक। चेंज करने का मतलब क्या है, चेंज कहने का मतलब है उसमें आप क्या करते हो, मॉडिफिकेशन, ठीक है। अगर जीन में क्या करते हो, उसके प्रॉपर डीएनए में आप उसके जीन में मॉडिफिकेशन करते हो। क्लियर है ना? चेंज का मतलब ये मत समझना पूरा चेंज नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। आप क्या करते हो, मॉडिफिकेशन चेंज करते हो, ठीक। उसको कट करके निकालते हो और उसमें दूसरा जीन डालते हो, मतलब ये क्या है इसका, मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है चेंज द डीएनए, ठीक, चेंज द जेनेटिक मटेरियल, चेंज किसको चेंज करते हो, चेंज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, जेनेटिक मटेरियल को इसमें चेंज करते हो। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हो, इसमें आप जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हो, जो कि है डीएनए या फिर आरएनए, जो क्या है डीएनए है या फिर आप बोल सकते हो उसको आरएनए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप जेनेटिक मटेरियल को इसमें आप चेंज करते हो, जो कि आपका है डीएनए या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग वो है कि आरएनए, ठीक है। इसमें क्या करते हो आप, जेनेटिक मटेरियल को इसमें आप चेंज करते हो, ठीक।
अब मैं बात करूँ, देखो इसका टेक्निक, आखिर में इसका प्रोसेस क्या है, ठीक, इसका आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ डिस्कस करेंगे। आपके एनसीईआरटी में बाद में दिया है, लेकिन मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में दिया है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक क्या है, इसका आखिर में कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करते हैं। आपको समझ में आना चाहिए ना भाई कि आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग को कैसे चेंज करते हैं, मतलब कैसे उसको टेक्निक को यूज करते हैं, ठीक है। कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसका टेक्निक, तो उसका बात करेंगे। देखो अब इसका हम लोग है टेक्निक, ठीक है। तो इसका बात करेंगे, देखो अब टेक्निक, तो इसका अब है टेक्निक, ठीक है। तो इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक क्या है, टेक्निक्स, ठीक है। तो इसका बात करेंगे अब टेक्निक। तो आखिर में मैं बताऊंगा आपको कि आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक क्या है। देखो इसको ध्यान से आप देखो कि इसका आखिर में टेक्निक क्या है, ठीक है, टेक्निक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग फॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बनाते हैं भाई इसमें बनाते हैं हम लोग हैं जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करते हैं या फिर इसमें फॉर्म करते हैं क्या, और रिकॉम्बिनेंट, सबसे पहले इसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और इसमें बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या और क्या करते हैं, जीन का ट्रांसफर करते हैं इसमें और जीन क्लोनिंग। तो मेन हम लोग पढ़ना है इसमें क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं, ठीक है, और जीन ट्रांसफर क्या होता है इसमें पढ़ेंगे उसको, टेक्निक में जीन ट्रांसफर क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर में जीन क्लोनिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जीन ट्रांसफर क्या होता है, या फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जीन क्लोनिंग। आखिर में जीन क्लोनिंग क्या होता है उसको पढ़ेंगे, क्लियर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें, देखो टेक्निक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाते हैं। सेकंड चीज पढ़ेंगे आखिर में डीएनए ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग जीन क्लोनिंग का होता है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर और फिर पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। सबसे पहले देखो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है। जब आप क्या करते हो, ठीक है, डिजायर्ड, आप क्या करते, सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले क्या करते हो आप, डिजायर्ड डीएनए को जब आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हो, क्या करते हो भाई, जब आप डिजायर्ड डीएनए को, जब आप डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हो तो उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ है। जब आप क्या करते हो, डिजायर्ड डीएनए को आप क्या करते हो, जब डिजायर्ड डीएनए को आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो, देखो इसमें आप फॉरेन डीएनए या आप बोल सकते हो उसको फॉरेन, ठीक है, फॉरेन डीएनए को आप क्या करते हो, इसमें फॉरेन डीएनए को आप क्या करते हो, इसमें जोड़ते हो किसके साथ में, फॉरेन डीएनए को आप जोड़ते हो किसके साथ में, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है इसको आप लिखो, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा ऑटोसोमल, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा ऑटोसोमल, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, देखो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है भाई, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, क्लियर है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है भाई, प्लाज्मिड को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा, ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और एक ऐसा होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्या कर सकता है भाई, एक सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये समझो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब जाएगा, ठीक है, जब ये कहाँ जाएगा, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो क्या कर सकता है, खुद रेप्लिकेट कर सकता है, उसके अंदर क्या कर सकता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है। देखो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम डायरेक्टली जीन को डाल देंगे, ठीक, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम लोग जीन को मतलब डायरेक्टली डाल देंगे तो जीन मतलब है उतना फंक्शन नहीं कर पाएगा, उतना उसका परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा हम लोग को, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके लिए यूज करते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, जिसको बोलते हैं जीन टैक्सी, ठीक है। वेक्टर को बोलते हैं क्या, जीन टैक्सी, जो टैक्सी की तरह काम करता है किसको, जीन को ले जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, वेक्टर यूज करते हैं, जिससे वेक्टर क्या करता है, वेक्टर जीन को, ठीक है, फॉरेन जीन को ले जाता है किसके अंदर, फॉरेन जीन को ले जाता है
होस्ट के अंदर, ठीक। इसमें वेक्टर का फंक्शन क्या है, वेक्टर क्या करता है, वेक्टर फॉरेन डीएनए को क्या करता है, वेक्टर फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है और उसके अंदर रेप्लिकेशन शो करता है। उसके अंदर क्या करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर वो रेप्लिकेट करता है, क्योंकि अब जो फॉरेन डीएनए था उसका पार्ट बन चुका है, क्योंकि जो फॉरेन डीएनए था अब वो क्रोमोसोम का पार्ट बन चुका है, इसीलिए अब ये क्या करता है, खुद रेप्लिकेट करता है। बात समझे आप? आपको आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या समझे आपको, क्यों हम लोग फॉरेन डीएनए को, क्यों हम लोग ने, मतलब देखो कोई भी प्लांट का जीन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है भाई, जो भी प्लांट का जीन है, ठीक है, उसको हम लोग कट करके निकालेंगे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इंसेक्ट के खिलाफ कोई प्लांट का, आप समझो कोई प्लांट का जीन है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए, समझे। तो कोई प्लांट का जीन है वो क्या है भाई, प्लांट का जीन जो है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, किसके खिलाफ, इंसेक्ट। मतलब वो प्लांट कोई भी इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट मर जाता है, इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, समझ है आपको। तो वो प्लांट, मतलब प्लांट में है, जो प्लांट क्या है भाई, प्लांट के अंदर क्या प्लांट है, प्लांट के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। अब क्या करेंगे हम लोग उसको, देखो हम लोग क्या करेंगे उसमें बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, उसको जीन को कट करेंगे, जो जीन क्या है रेजिस्टेंस है इंसेक्ट के लिए, उस जीन को कट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जो क्या दूसरे प्लांट में, ट्री में, जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे बीटी कॉटन, ठीक, उसमें क्या करेंगे, उस जीन को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली मतलब उस जीन को काट के बीटी कॉटन में नहीं डाल सकते, ठीक है, डायरेक्टली मतलब नहीं कर सकते, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वेक्टर, उस जीन को ले जाने के लिए, ठीक है, उस जीन को बीटी कॉटन के अंदर, उस जीन को बीटी कॉटन के अंदर ले जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वेक्टर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वेक्टर, मतलब जीन टैक्सी, जो क्या करता है भाई, जो जीन को ले जाने के लिए, जो हम लोग का फॉरेन डीएनए को ले जाने के लिए काम करता है, सिंपल है, समझे आप। तो मतलब ये खुद, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए खुद मतलब उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी लिए यूज करते हैं क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है भाई, एक्स्ट्रा ऑटोसोमल सर्कुलर डीएनए है। अगर इसको हम लोग देखो, ये हम लोग का फॉरेन डीएनए है, ये क्या है, फॉरेन डीएनए, क्लियर है, और ये हम लोग का है प्लाज्मिड। तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, ठीक है, और दोनों को फॉर्म करते हैं, कि फॉर्म करेंगे इसको भाई, और फिर फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं भाई क्या, फिर बन जाएगा आपका, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर क्या बन गया, देखो सबसे पहले आर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, समझे बात। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद इसको हम लोग लाइगेट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसको लाइगेट करते हैं, किसके साथ, प्लाज्मिड। ये क्या है आपका, प्लाज्मिड है, ये क्या है, ये आपका है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, ये क्या है आपका जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, और इस डीएनए को बोलते हैं क्या है, इस डीएनए को बोलेंगे, फिर उसके बाद इस डीएनए को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि आपका जो क्या हो चुका है, क्योंकि अब जो डीएनए है उसके साथ जुड़ चुका है, क्योंकि अब डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़ चुका है, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो चुका है भाई, जो डीएनए है किसके साथ जुड़ चुका है, डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़ चुका है, उसके लिए इसको बोलते हैं अब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, इसको ट्रांसफर करेंगे होस्ट के अंदर। एक क्या है भाई, होस्ट है, मान लो आपकी होस्ट है आपका इकोलाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक, ये जो होस्ट है इकोलाई, ये होस्ट है। अब क्या करोगे आप, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करोगे, आप उसके बाद आप इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहाँ करोगे, क्या करोगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करोगे, कहाँ करोगे ट्रांसफर, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ, होस्ट के अंदर, समझ है आपको। ये क्या करोगे आप, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप ट्रांसफर करोगे होस्ट के अंदर। तो देखो भाई ये होस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर आपने एक क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये क्या आपने उसके होस्ट के अंदर आपने क्या कर लिया, होस्ट के अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया, इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफर, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या है, जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या है, जीन ट्रांसफर। आपने क्या किया भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, उसके बाद आपने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया, तो इसको बोलते हैं जीन ट्रांसफर। फिर क्या होगा, फिर होस्ट के अंदर उसका मल्टीपल कॉपी बनेगा उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। फिर क्या होगा भाई, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फिर होस्ट के अंदर इकोलाई मतलब जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या बनेगा,
उसके अंदर मल्टीपल कॉपी बनेंगे। बात समझे? फिर होस्ट के अंदर क्या होगा, फिर होस्ट के अंदर क्या होगा, ई कोलाई का मल्टीपल कॉपी, बहुत सारे क्या बनेंगे उसके मल्टीपल कॉपी बनेंगे। समझे आप? किसके अंदर क्या बनेंगे, देखो इसको थोड़ा सा, तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर क्या बनेगा भाई, इसके अंदर बनेगा मल्टीपल कॉपी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, जिसको बोलते हैं मल्टीपल कॉपी बनेगा, क्लियर है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर क्या बन गया, देखो इसके अंदर मल्टीपल कॉपी बनेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का इसके अंदर मल्टीपल कॉपी बन गया। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग, क्योंकि होस्ट के अंदर क्या बन चुका, होस्ट के अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर क्या बन चुका है, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीपल कॉपी, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलेंगे भाई इसको, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग, क्योंकि होस्ट के अंदर क्या बन चुका है, मल्टीपल कॉपी, इसी को बोलते हैं होस्ट, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो ये था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का टेक्निक। आखिर में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है, सिंपल है, समझे आपको। आखिर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा डीएनए का खेल है। क्या करेंगे, डीएनए को कटिंग काट, ठीक है, डीएनए कट फट करके, वही मतलब है पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, देखो, ठीक है। तो आप समझ आए कि आखिर में जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं हम लोग, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं, मतलब चेंज करते हैं, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए का, ठीक है। इसमें हम लोग मेन थ्री स्टेप है। सबसे पहले हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, सबसे पहले फॉर्म करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर उसके बाद जीन ट्रांसफर होता है, फिर थर्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। सब चीज आपको मैं समझाया हूँ कि कैसे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म कर सकते हो, कैसे आप जीन ट्रांसफर करते हो, और कैसे क्या होता है जीन का क्लोनिंग होता है, ठीक है। हम लोग ने डिस्कस का तीनों स्टेप को प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट हम लोग का है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या आखिर में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या उसको देखेंगे, ठीक है। सिंपल है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है कि क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है कि उसमें क्या यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें क्या करते हैं, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक। इसमें क्या करते हैं, इसमें भाई इसमें मेंटेन करते हैं क्या, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। तो देखो, तो इसमें देखो आप देखेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो देखते हैं, चलो भाई क्या होता है हम लोग का, ठीक है। हम लोग का सेकंड है जिसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ बायो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सेकंड है जिसको बोलते हैं क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, जिसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस क्या भाई, इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या करते हैं, देखो, ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या, इसमें हम लोग मेंटेन करते हैं, इसमें मेंटेन करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। क्या मेंटेन करते हैं भाई, इसमें हम लोग किसको मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ, देखो आप मेंटेनेंस किसको मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, इसमें क्या करता है, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। इसमें किस चीज को मेंटेन करता है भाई, इसमें मेंटेन करता है किसको, देखो, मेंटेनेंस ऑफ कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट। समझ आ रहा है आपको कि आखिर में क्या करता है, इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या करता है भाई, हम लोग किसको करते हैं, इसमें देखो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, किसका मेंटेनेंस भाई, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग मेंटेनेंस करते हैं किसका, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग मेंटेन करते हैं क्या, मेंटेनेंस करते हैं किसका भाई, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट का, ठीक है। इसी को बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्योंकि इससे अगर देखो इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में कंटेमिनेशन है और आपने क्या, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करो, तो उसमें क्या जाएगा, उसमें अनडिजायर्ड या भी कुछ भी चीज़ आने का दिक्कत है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कंटेमिनेशन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करने के पहले क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करने के पहले हम लोग सबसे पहले कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रखते हैं, समझ आया।
तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रखते हैं। ठीक है यार, क्या रखते हैं इसमें रखते हैं जिसको बोलते हैं कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट रखते हैं। ठीक है, तो बायो यही हम लोग का है जिसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, कि आखिर में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, समझ आ रहा है आपको? आखिर में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ये क्या होता है आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात की हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट हम लोग का है जिसको बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। टू टाइप का क्या आपका टेक्निक है किसमें, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, जो आपके इंसर्टिंग मेंशन उसी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक होता है आपका जिसको बोलते हैं क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आपके इंसर्टिंग मेंशन है ट्रेडिशनल। सबसे पहले देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन। आखिर में आपके इंसर्टिंग मेंशन क्या है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो उसमें क्या करते थे, उसमें एनिमल या प्लांट को आपस में ब्रीडिंग कराते थे। ठीक है, एनिमल और प्लांट क्या करते थे पहले आपस में ब्रीडिंग, जिससे क्या होता था, जिससे अनडिजायर्ड जेनी भी उसमें बनते थे। ठीक है, अगर देखो ना आप कोई मतलब ऐसा समझो, आप सिंपल समझो। ठीक है, एक ऐसा प्लांट है, ठीक, एक ऐसा प्लांट है जो अच्छा मतलब वो क्या देता है, फ्रूट देता है। ठीक है, और एक ऐसा प्लांट है जो मतलब बहुत ऊंचा उसका क्या हाइट है, आप समझे। एक ऐसा प्लांट है जो बहुत क्या देता है भाई, फ्रूट देता है। ठीक है, और एक ऐसा प्लांट है जो जिसका बहुत लंबा हाइट है लेकिन वो कम फ्रूट देता है। ठीक है, आप आपस में उसको आप आपस, ठीक, उस दोनों प्लांट को आप आपस में ब्रीडिंग करवाओगे। ठीक है, दोनों प्लांट का आप क्या करोगे आपस में ब्रीडिंग, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ऐसा प्लांट मिलेगा जो लंबा हाइट का भी है और जो ज़्यादा फ्रूट भी देता है, लेकिन उसका एक अनडिजायर्ड जीन आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम दिनों तक की वो क्या रहता है, प्लांट सर्वाइव करता है, उसके बाद वो मर जाता है। ठीक है, आपने क्या सेलेक्ट किया था, आपने डिजायर्ड, ठीक, आपने डिजायर्ड क्या किया था, आपने डिजायर्ड प्लांट को चूज किया था, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्या मिल गया, अनडिजायर्ड जीन भी मिल गया। ठीक, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या किया, इसमें आपने चूज तो किया था भाई। ठीक है, लेकिन इसमें आपको अनडिजायर्ड जीन भी मिल गया। आपने सोचा नहीं था कैसे होगा बोल के। ठीक, आपने अच्छा फ्रूट देता है उस प्लांट को भी चूज किया, आपने लंबा सा प्लांट को भी चूज किया, लेकिन क्या पता भैया आपको। ठीक है, कम प्लांट कम दिन तक जिएगा, कौन पता था इसको। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिड। ठीक, आर्टिफिशियल, ठीक है, हाइब्रिडेशन में क्या होता है, इसमें मतलब अनडिजायर्ड जीन भी आता है। इसमें क्या होता है, अनडिजायर्ड जीन भी इसमें आ जाता है, उसे यूज करते हैं क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में खाली डिजायर्ड कैरेक्टर इसमें क्या होते हैं, शो होते हैं। ठीक है, बात समझे। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप मतलब डिजायर्ड कैरेक्टर को आप क्या करते हो, इसको चूज करते हो। ठीक है, इसमें अनडिजायर्ड जीन का आने का कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, आपने अगर डिजायर्ड जीन को चूज किया तो उसी का प्रॉपर आपको प्रोडक्ट मिलेगा उसका। इसमें अनडिजायर्ड जीन नहीं आता। ठीक है, उसीलिए ये बेस्ट होता है फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट है, समझ आए। उसीलिए क्या करते हैं, हर फील्ड में इसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग। देखो कि आपके इंसर्टिंग मेंशन क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके इंसर्टिंग बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वेरिएशन, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। उसमें क्या करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें हम लोग का जो क्या होता है, जेनेटिक जो हम लोग क्या जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहता है। ठीक है, सिंपल आपका सेटिंग मेंशन क्या है, एडवांटेज। ठीक है, आपका सेटिंग बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। देखो, तो आखिर में आपका सेटिंग मेंशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज। तो क्या है, ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या, इसमें क्या होता है, वेरिएशन। इसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है। अगर मैं बात करूं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है किसको, ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व मतलब उसको सेम एड, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम जेनेटिक मटेरियल पास होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, उसी को बोलते हैं। ठीक है, रखता है उसको प्रिजर्व करके।
तो क्या करता है, प्रिजर्व द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है, क्या करता है भाई, जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रखता है। क्लियर है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स मटेरियल, उसीलिए बोलते हैं हम लोग हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोर एडवांटेज है। क्या है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोर एडवांटेज है ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझे बात को, उसीलिए बोलते हैं क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मोर एडवांटेज किसके। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मोर एडवांटेज है क्योंकि इसमें क्या होता है, वेरिएशन। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को। बात समझ आया, ये था आपका बेसिक चीज आपको जो आना चाहिए था। ठीक है, ये था हम लोग का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे हम लोग, देखो कि सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट, ठीक, सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, किसने कंस्ट्रक्ट किया था, उसको बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, कोहेन एंड बोयर ने। कोहेन एंड बोयर क्या है, साइंटिस्ट है, टू साइंटिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। समझ आया, तो कोहेन एंड बोयर ने क्या किया था, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। क्लियर, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब कि हम लोग का जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ठीक है, उसको देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं, चलो भाई। देखो, जो हम लोग का फर्स्ट क्या है, जो हम लोग का है फर्स्ट, ठीक है, देखो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किसने कंस्ट्रक्ट किया था भाई, तो देखो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किसने किया था, उसको देखेंगे। चलो, तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया था कोहेन एंड बोयर ने। किसने किया था इसको कंस्ट्रक्ट, इसको क्या था, जिसको बोलते हैं कोहेन एंड बोयर। ठीक है, तो कोहेन एंड बोयर ने क्या किया था, इसको फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट, उसको कंस्ट्रक्शन किया था। कैसे किया था, कहाँ से जीन लिया था, कैसे लिया था, सबको देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, एक प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड किसका प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है किसका, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। किसका प्लाज्मिड है ये, प्लाज्मिड किसका है भाई, जिसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। टाइफीम्यूरियम, ठीक है। तो आखिर में देखो, ये जो हम लोग क्या है भाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, तो प्लाज्मिड जो है किसका, कहां से जुड़ गया, प्लाज्मिड जुड़ गया फ्रॉम सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, कहां से भाई, देखो इसको सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, इसको टाइफीम्यूरियम। ठीक है, चलो, तो प्लाज्मिड कहां से भाई, प्लाज्मिड कहां से मिला हम लोग को, जिसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और फॉरेन डीएनए। ठीक है, और क्या लिया, देखो इन्होंने लिया था एंटीबायोटिक, इन्होंने लिया था क्या, इन्होंने लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने लिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने लिया था। बात समझे, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिया था भाई, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन्होंने लिया था। तो इन लोगों ने क्या, देखो कोहेन एंड बोयर ने सबसे पहले क्या लिया, प्लाज्मिड लिया। किसका प्लाज्मिड है भाई, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। और क्या लिया इन्होंने, और लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ये क्या है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है, तो इन्होंने क्या किया, एक प्लाज्मिड से, इन्होंने प्लाज्मिड से आइसोलेट किया, किसको, इन्होंने प्लाज्मिड से लिया, जिसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्लाज्मिड से लिया। बात समझ आया, इन्होंने क्या लिया भाई, देखो एक लिया प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड क्या वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर को एक क्या है, वेक्टर है जिसको बोलते, किसका वेक्टर है, प्लाज्मिड का, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। और एक क्या इन्होंने लिया, जीन लिया। किसका जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। प्लाज्मिड जो ऐसा प्लाज्मिड जो क्या है, ऐसा प्लाज्मिड जो क्या है उसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उसको लिया। ठीक है, उस दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। उस दोनों क्या किया भाई, उस दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया।
ठीक है, आरई से मतलब आरई क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसको आपस में लाइगेट किया, उसको फिर क्या किया, आपस में लाइगेट, ठीक है, आपस में जोड़ा। देखो एक क्या हम लोग का बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, इसको बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और आपस में किससे जोड़ा भाई, जुड़ने का काम किसका होता है, कौन सा एंजाइम का काम है जुड़ने का, लाइगेस। लाइगेस क्या करता है, लाइगेस जोड़ने काम करता है, ठीक है, लाइगेस ऐसा एंजाइम एक ही, ठीक है, लाइगेस बस एक ही एंजाइम है जो क्या करता है, जुड़ने काम, बाकी सब एंजाइम लोग तोड़ने काम करते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, रिश्तों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं लाइगेस, ठीक है, और जो तोड़ता है उसको बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, जो भी एंजाइम है, जो भी लाइगेस के अलावा जो भी एंजाइम है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, तोड़ने काम करते हैं। क्लियर है, जितने भी एंजाइम है आपने पढ़ा हो, ठीक है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, काटने काम कर, काट देता है, ठीक है, पीस पीस, स्मॉल स्मॉल पीस में क्या करता है, स्मॉल स्मॉल पीस में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देता है, ठीक है। तो बहुत एंजाइम का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, बाकी जुड़ने का काम बस वही हमारा लाइगेस करता है। क्लियर है, तो लाइगेस क्या करता है, जोड़ दिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया, किसको भाई, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को किससे अटैच किया, प्लाज्मिड के साथ उसको जोड़ दिया। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद इसका करोगे आप ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद क्या करोगे आप, इसका आप उसके बाद करोगे ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें करोगे भाई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप करो किसमें, होस्ट में, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, इक्वल होस्ट है, उसमें क्या करोगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, इसमें होस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर क्या होगा, फिर वही मतलब पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझाया था, इसका क्या बनेंगे, इसके मल्टीपल कॉपी बनेंगे, इसके क्या बनेंगे, मल्टीपल कॉपी बनेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, जीन क्लोनिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है भाई, जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो इसके क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के फिर होस्ट के अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर क्या बनेंगे, होस्ट के अंदर फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मल्टीपल कॉपी बनेंगे, क्या बनेंगे भाई, इसके बनेंगे मल्टीपल कॉपीज, ठीक है, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, जो किसने किया था कंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट किया था किसने, कोहेन एंड बोयर ने, ठीक है। तो फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल को किसने किया था कंस्ट्रक्ट भाई, फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया था कोहेन एंड बोयर ने। तो ये चीज आपको हमसे याद रहनी चाहिए कि फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल को किसने किया था कंस्ट्रक्ट, कोहेन एंड बोयर ने फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया था। समझ आया इसका पूरा प्रोसेस, पूरा आपको, ठीक है, कैसे इसका टेक्निक होता है, आपको वन बाय वन हर चीज समझ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रोसेस कैसे चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। क्लियर है, ठीक है भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग अब जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन कौन, ठीक है, कैसे हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो अब बात करेंगे, देखो कि आप जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म कैसे आप बनाएंगे भाई, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर हम लोग टूल्स वाला को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर का लेंथ जो है, ठीक है, 40 मिनट हो चुका है, 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। मैं इस लेक्चर में सोचा था कि आपको मैं टूल्स का भी कम से कम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंप्लीट करूंगा बोल कर, लेकिन ठीक है, उसको पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर। तो अब बात करेंगे, देखो जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, आप कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइंग, ठीक है, मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, कैसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, ठीक है, उसको देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला मेथड आपका, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला टेक्निक है, ठीक है, जिसको बोल सबसे पहले स्टेप है, ठीक, इसमें टोटल आपको 3 स्टेप पढ़ना है। सबसे पहले स्टेप है, आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप डिजायर्ड डीएनए को आप चूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप डिजायर्ड डीएनए को चूज करोगे, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले स्टेप क्या आपका, आप सबसे पहले क्या करोगे, डिजायर्ड जीन को, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेट, सबसे पहले है आइसोलेट ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है,
सबसे पहला मेथड क्या है जिसको कब बोलते हैं आइसोलेट। क्या करोगे आप सबसे पहले आइसोलेट, ठीक है, ठीक है, क्या करोगे भाई आइसोलेट मतलब आपका इसका आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब क्या, आप क्या करोगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप आइसोलेट फ्रॉम, तो इसको ऐसे लिख, चलो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है आइडेंटिफिकेशन, ठीक, तो उसके हिसाब से चलेंगे भाई। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले क्या करोगे आप आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, डीएनए का क्या करोगे, सबसे पहले आप डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करोगे विथ डिजायर्ड जीन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी का डेफिनेशन सिंपल है थोड़ा सा, तो उसको देख लो भाई, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, मैं अपना बताऊंगा फिर आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस, ठीक, उसीलिए अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी चलेंगे। सबसे पहले क्या है स्टेप, आइडेंटिफिकेशन, किसका आइडेंटिफिकेशन पे, डीएनए का, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप आइडेंटिफाई करोगे इसको, आप आइडेंटिफिकेशन करोगे डीएनए को, ठीक, मतलब, ठीक है, और क्या रहेगा उसमें होगा प्रेजेंट जिसको बोलते हैं डिजायर्ड जीन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन। इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, आप क्या करोगे भाई इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू होस्ट, आप क्या करोगे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जीन को आप क्या करोगे होस्ट में इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, ठीक है। फिर क्या करोगे आप इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट, ठीक, उसके बाद क्या करोगे आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, उसको इंट्रोड्यूस करोगे आप होस्ट में, ठीक, उसको क्या करोगे आप इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, होस्ट में, किसको करोगे भाई डीएनए को, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इनटू होस्ट किसको भाई डीएनए को, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप डीएनए का क्या करोगे आप डीएनए को इंट्रोड्यूस करो किसमें, उसके बाद आप डीएनए को इंट्रोड्यूस करो किसमें, उसके बाद डीएनए को आप इंट्रोड्यूस करोगे किसमें, होस्ट में। सेकेंड स्टेप क्या है आप इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, ठीक, सेकेंड स्टेप क्या है भाई जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, ये क्या है आपका सेकेंड स्टेप है। फिर बात करेंगे थर्ड स्टेप, ठीक है, मैं आप क्या करोगे आप मेंटेनेंस क्या करो किसका, मेंटेनेंस करोगे डीएनए का किसमें, होस्ट में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है मेंटेनेंस ऑफ किसको भाई, किसका मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट है, ठीक है। आप क्या करोगे आप मेंटेनेंस और किसका, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट में डीएनए को मेंटेन करोगे, समझे बात को। आप क्या करोगे मेंटेन करो किसको, आप मेंटेनेंस और किसको, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट, ठीक है। और उसको क्या करोगे उस ट्रांसफर डीएनए टू प्रोजेनी, आप उसके बाद क्या करोगे ट्रांसफर डीएनए इनटू प्रोजेनी, ठीक है। फिर क्या करोगे आप डीएनए को ट्रांसफर करो किसमें भाई, उसके बाद आप क्या करोगे डीएनए को करोगे ट्रांसफर किसमें, प्रोजेनी में, ठीक है। फिर क्या करोगे आप डीएनए को करोगे ट्रांसफर किसमें भाई, फिर करोगे आप डीएनए को ट्रांसफर किसमें, प्रोजेनी में क्या करोगे डीएनए को करोगे आप ट्रांसफर, समझ है आपको। तो ये था आपका बेसिक 3 स्टेप, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हो आप, इससे आप जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म इससे आप बना सकते हो, ठीक है। तो 3 स्टेप से बेसिक क्या कर सकते हो आप, बेसिक के 3 स्टेप से आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू होस्ट, ठीक है। आप क्या करोगे फिर डीएनए को इंट्रोड्यूस करो किसमें, होस्ट में। थर्ड स्टेप क्या है आप मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट, आप क्या करोगे आपके डीएनए को मेंटेन करो किसमें, आपके डीएनए को मेंटेन करोगे आप किसमें, होस्ट में, ठीक है। और आप क्या करोगे उसको ट्रांसफर करोगे, उसको आप करोगे ट्रांसफर किसमें, नेक्स्ट प्रोजेनी में, ठीक। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करोगे किसमें, उसके बाद आप उसको करोगे ट्रांसफर नेक्स्ट प्रोजेनी में, ठीक। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद उसको आप करोगे ट्रांसफर किसमें करोगे भाई, नेक्स्ट प्रोजेनी में, उसके बाद आप करोगे उसका ट्रांसफर, ठीक है। तो ये था आपका मेन 3 स्टेप बोल सकते हो, ठीक, इसका भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये आपका क्या है मेन 3 स्टेप किसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या आखिर में आप कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म बना सकते हो, ठीक है।
तो ये था हम लोग का बेसिक 3 डेफिनेशन, मतलब 3 स्टेप जिससे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ पूरा पढ़ेंगे। उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की कैसे हम लोग, ठीक है, आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंट्रोडक्शन, उसको प्रॉपर डिस्कस किया, जो आपके एनसीईआरटी में हर एक लाइन को मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।